हेलो। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि ना मुझे तुम में इंटरेस्ट है ना प्यार में। नेवर कॉल मी अगेन। भाग्यश्री सुनो सुनो। ये क्या भाग्यश्री, बेचारा 2 साल से तेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तू तो भाव ही नहीं दे रही। क्योंकि मेरी नजर में शादी से पहले सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता है। शादी के बाद ही दो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। ओह अच्छा। इसीलिए आई हेट लव स्टोरीज। तुम्हें जिस दिन अपनी पसंद का लड़का मिलेगा, देखना ये सारी की सारी बोरिंग फिलोसफी धरी की धरी रह जाएंगी। मैं भाग्यश्री को अपने प्यार में बांध सके ऐसा कोई लड़का इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये फिर आ गया। मैं तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार इस गिफ्ट में रैप करके लाया हूँ। पसंद आए तो रख लो, ना पसंद आए तो जोर की थप्पड़ मार देना, पर मेरा प्यार रिजेक्ट मत करना। तेरा भाई है क्या? मुझे लगा तुम्हारा भाई है। लव का लेसन छोड़ो, पढ़ाई का लेसन पकड़ो। कॉलेज में पढ़ने आते हो या प्यार करने आते हो? ये जरूर तुम्हारे लिए ही आया है। बॉयज, Yes, boss. कॉलेज के हर स्टूडेंट को चेक करो। नोटबुक के हर पेज और मोबाइल के हर SMS को पढ़ो। कौन किस पर डोरे डाल रहा है, मुझे फुल रिपोर्ट चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को सजा मिलेगी। कम ऑन, मूव इट। ओके बॉस। बुक दिखाओ। तेरी तो 9849224343। ये किस लिए? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। हाँ? नेक्स्ट। स्टॉप इट। ये कॉलेज है या क्लब? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हम सबको? डिस्टर्ब कर रहा हूँ? कान खोल के सुन लो। कंधों के नीचे शर्ट और घुटनों के ऊपर स्कर्ट नहीं चलेगा। हमारे कॉलेज में आकर हमें टोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें नहीं जानती? He is the head of anti-lover squad. एंटी लवर स्क्वाड? Anti-lover squad. एंटी लवर स्क्वाड? यस, मेरे पास कंप्लेंट आई है कि इस कॉलेज के लवर्स की परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन मार्कशीट पे परसेंटेज दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। आज के बाद कॉलेज में सिर्फ क्लेवर बच्चे आएंगे, लवर बच्चे नॉट अलाउड। जानते हो क्यों? आई हेट लव स्टोरीज। इसके ख्याल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तीर निशाने पर लगा, सीधा दिल पर। आज के बाद इस कॉलेज में ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने वाले को सजा दी जाएगी। नो शॉर्ट ड्रेसेस, नो स्लीवलेस। पूरे कपड़े पहन के निकलो यार। वैसे यहाँ एक लड़की है, भारतीय नारी टाइप के कपड़े पहनकर देवी जैसी लगती है। क्या नाम है उसका? भाग्यश्री। हाँ, याद आया, भाग्यश्री। उससे जाके कुछ सीखो यार। कैसी आदर्श भारतीय नारी है वो। कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए, ये सब एक कला होती है। वल्गर नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली कल से तुम सब उसके जैसे तैयार होकर कॉलेज आना। मैंने जो कहा भाग्यश्री ने सुना ना? कॉलेज के रूल्स बनाने वाले तुम कौन होते हो? अभी प्रिंसिपल के पास जाती हूँ। जो करना है कर लो। अगर उनमें भी थोड़ी अकल है ना, तो मेरे रूल्स फॉलो करेंगे। सर, एक गुंडा अपने आप को एंटी लवर स्क्वाड का हेड बताकर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये बात है, अच्छा किया। वो बिल्कुल सही कर रहा है। ऊपर से कंप्लेन आई है कि ये कॉलेज कैंपस कम और लवर्स पार्क ज्यादा दिखता है, इसीलिए एंटी लवर स्क्वाड को बुलाया है। लेकिन सर, ऐसे रूल्स किसी और कॉलेज में नहीं है। ये जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, और अब मैं भी तुम्हें जीओ कह रहा हूँ। गो 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 गो। क्यों सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया क्या? ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है। कल एक लड़का मेरे घर पर आया था। एंट्री तो जबरदस्त मारी है। हीरो हो या विलन? एंट्री तो हीरो की ही थी, बाकी आप जैसा समझे। वेरी गुड। मुझसे क्या चाहते हो? सिंपल सर, मुझे और मेरे दोस्तों को आपके कॉलेज में जॉब चाहिए। मेरी कॉलेज में कोई पोस्ट खाली नहीं। नो प्रॉब्लम सर, हम खुद ही पोस्ट क्रिएट करके ज्वाइन कर लेंगे। नो सैलरी, सर्विस फ्री। फ्री में क्यों भाई? आपके कॉलेज की एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए। What are you talking? लड़की पटाने के लिए तुम मेरी कॉलेज में नौकरी करोगे और मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा? दिस इज इम्पॉसिबल। निकलो यहाँ से। क्या मनहूस जिंदगी है। बचपन में मैंने चोरियां की, दंगे फसाद करवाए, किडनैपिंग, स्मगलिंग, क्या क्या नहीं किया। फिर मंथली मेंटेनेंस भरने के लिए मर्डर तक किए हैं मैंने। अब मैंने खुद को बदलने का सोचा। क्राइम स्टोरी को लव स्टोरी में बदलने का फैसला किया मैंने, लेकिन उसके लिए लड़की की जरूरत है ना? बिल्कुल है। प्रिंसिपल सर, अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ते आप। आपसे अच्छा तो उस मॉडल कॉलेज का प्रिंसिपल रेड्डी है सर, जो पैसे लेकर हमें नौकरी देने को तैयार है। उस कॉलेज में पद्मावती है, मैं उसकी आस में जीवन गुजार लूंगा। रुको, तुम जैसे नेक और काबिल लड़के को मैं उस घटिया कॉलेज में काम नहीं करने दूंगा। यू आर अपॉइंटेड इन माई कॉलेज। थैंक यू सर। तो आपने उस गुंडे को नेक और काबिल कहकर इस कॉलेज में नौकरी दे दी? वो पद्मावती कोई और नहीं, मेरी बेटी है। क्या? हाँ। हाय इंदु। हाय, कैसी हो तुम? खुश तो हो ना? वेरी हैप्पी। हाय इंदु, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? आज तक उस मददगार फरिश्ते का पता नहीं चला। घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। सिर्फ फोन पर आवाज सुनी थी, ना जाने वो कब मिलेगा। डोंट वरी, तुम्हारा प्यार ऑनेस्ट है। शायद वो खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बस उम्मीद मत खोना। मेरे पास उम्मीद के अलावा है ही क्या? बाय पूर्वी। बाय।
हेलो। हेलो, मैं इंदु बोल रही हूँ। आपके पास उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस है क्या? मैडम, आपसे कितनी बार कहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। प्लीज सर, वो इंसान मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अरे मेरा काम भी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को बार बार डिस्टर्ब मत करो। जैसे ही उसके बारे में पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। ओह, अरे बाप रे, इस नंबर को ही बदल देता हूँ। भगवान, इस बला से मुझे बचाओ। जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो मेरे सामने कब आएगा? हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर गटारी मना रहे हैं। हाँ भाई। और वहाँ लगता है भैया का श्रावण शुरू हो गया है। ये क्या भैया, इतना बढ़िया चिकन छोड़कर आप ये घास फूस खा रहे हैं? वैसे भी आपका पसंदीदा तंदूरी बना है। पसंद तो मुझे मेयर की पोस्ट भी थी, उसका क्या हुआ? जब तक मैं उस कमीने को ढूंढकर उसका कीमा नहीं बनाता तब तक मैं सिर्फ ये घास फूस ही खाऊंगा। हम कभी भाई को बताएंगे नहीं कि वो कौन है, और भाई पत्ता गोभी पे अटके रहेंगे। उस टाइगर ने भाई को घास फूस खाने वाली बकरी बना दिया। कमाल है, एक ही दिन में पूरे कॉलेज को सुधार दिया। कार्तिक सर सुनिए। कार्तिक सर, कार्तिक सर। क्या बात है वरुण, मुझसे नाराज हो क्या? तुमने 2 दिन से मुझसे बात तक नहीं की। सुनिए कार्तिक सर। कहते हो लेकिन जवाब नहीं देते। सॉरी लावण्या, तुम्हारे पापा हमें बात नहीं करने देते, ये स्क्वाड वाले कॉलेज में मिलने नहीं देते। क्यों ना इस रिश्ते को खत्म कर दें? तुम अचानक ऐसे रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हो वरुण? इडियट, तुम उस लड़की का दिल तोड़ना चाहते हो जो तुमसे प्यार करती है। इसी वक्त मेरे सामने आओ। सर। क्यों बे? कभी सोचा है तुझसे इतना प्यार करने वाली लड़की के दिल पर क्या बीतेगी जब तू ये रिश्ता तोड़ देगा? पर आप तो एंटी लवर स्क्वाड के लीडर हैं। हाँ हूँ, एंटी लव स्क्वाड का लीडर हूँ, लेकिन 2 सच्चे प्यार करने वालों के बीच कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जब प्यार में पड़कर लोग अपनी पढ़ाई निग्लेक्ट करते हैं तो मेरा गुस्सा। कूल डाउन कार्तिक, कूल डाउन। शादी से पहले प्यार में पड़ जाओ तो एक अलग ही फीलिंग आती है, पर शादी के बाद प्यार प्यार नहीं रहता, बस एडजस्टमेंट बन जाता है। सच में? और क्या, सच्चे प्यार करने वालों का मैं हौसला बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तकलीफ दे रहे हैं तो मेरे पास आओ, तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगा। थैंक यू सर। कैरी ऑन माय बॉय। कार्तिक सर, जरा रुकिए, आपसे बात करनी है। कहाँ चली गई? आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं? कार्तिक सर, आप इस कॉलेज में सबसे बात करते हैं लेकिन मुझसे नहीं, ऐसा क्यों? किसी और से बात करने में और तुमसे बात करने में फर्क है। प्यार के बारे में आप इतनी गहराई से सोचते हैं तो क्या आप भी किसी लड़की से इम्प्रेस्ड हैं? अभी की बात छोड़ो, मैं तो 7th स्टैंडर्ड से एक लड़की से इम्प्रेस्ड हूँ। 7th स्टैंडर्ड से? हाँ, तब से। मैं उस वक्त शिवाजी नगर के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था और तभी से मैं उस लड़की पे फिदा हो गया। मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ती थी। क्या नाम था उस लड़की का? तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, तुम 5 सहेलियों का ग्रुप था। गंगा, श्रावणी, लता, नहीं नहीं, मधुरिमा। वो तो बिल्कुल नहीं। बाद में उस लड़की ने 10th स्टैंडर्ड में अमीरपेट हाई स्कूल में एडमिशन दिया, इसलिए मैंने भी वही स्कूल ज्वाइन किया। सच में? मैंने भी 10th स्टैंडर्ड वहीं से पास किया है। वहाँ भी तुम 5 सहेलियाँ थी। रेखा, सुरेखा, चंद्रलेखा, चित्रलेखा। अगर वो भी नहीं थी तो कौन थी? हर बार तुम सिर्फ 4 लड़कियों का ही नाम लेती हो। 5वीं लड़की का नाम लो ना। 5वीं लड़की? वो तो मैं थी। सॉरी। भाग्यश्री, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? इंदु, जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़के से इम्प्रेस हुई हूँ। क्या तुम और इम्प्रेस्ड? हाँ इंदु, वो लड़का 7th स्टैंडर्ड से मुझसे प्यार करता है। कौन है वो लकी इंसान? So, boys and girls, वो रहा। ये लड़का। आओ मेरे साथ। ए मिस्टर, तुम अपनी 7th और 10th स्टैंडर्ड की झूठी फिलॉसफी से भाग्यश्री को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। कॉलेज में एंटी लवर स्क्वाड बनाकर इस तरह की भोली भाली लड़कियों को फंसा तुमने रहे हो। गैस नहीं डाली तो तुम्हें जलन हो रही है? ये मोम की तरह जल्दी पिघलती है। मैं लोहे की बनी हूँ, मैं नहीं पिघलती। हिम्मत है तो मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। हाँ, है हिम्मत? बहन आई है, इसको लेके जाओ। ये कैसी बेहूदगी है? आप ही ने फ्लैशबैक में जाने के लिए मुझे मजबूर किया ना। बचपन में भाग्यश्री की अदाओं ने मुझ पर जादू फेर दिया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला वो तो प्यार शब्द से भी नफरत करती है। तुम्हारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करके मैंने अपनी भावनाओं को दफना दिया। तुमसे बात करना चाहता हूँ पर बात करने की हिम्मत नहीं। डरता हूँ किसी नाजुक लम्हे में तुमसे कुछ ऐसा ना कह दूं जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। नहीं भाग्य, आज मुझे बोलने दो। तुमने अपने दोस्त से मेरी बेइज्जती करवाई। आई एम हर्ट भाग्यश्री, आई एम वेरी हर्ट। कार्तिक सर, इसने जो कुछ भी कहा आप प्लीज वो सब भूल जाइए।
मेरा मानना ये है कि सच्चा प्यार करने वाले तो शादी करके ही अपने प्यार को साबित करते हैं, फिर लोग चाहे कुछ भी कहें। तुम्हें कब से लव शॉप पसंद आने लगा? बचपन में मुझे चिकन खाना पसंद नहीं था, लेकिन अब चिकन ही मेरा फेवरेट है। पसंद नापसंद तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मेरे और कार्तिक सर के बीच चाहे 100 मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तुम बीच में मत आओ। कार्तिक सर प्लीज बुरा मत मानिएगा। थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि भाग्यश्री मेरे बारे में क्या सोचती है। तुमने अनजाने में मेरा काम आसान कर दिया और तुम्हारी वजह से वो अब मुझसे काफी इम्प्रेस हो गई है। मुझे लगता है कि लव का एंगल उसके दिमाग में आ गया होगा। पता करके आता हूँ।